पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जो इतने वो कनेक्टेड थे। गौरव तिवारी को किसने मारा? क्या गौरव तिवारी की मृत्यु केवल एक हादसा थी या इस गौरव तिवारी डेथ केस में इसकी मिस्ट्री, इसके पीछे भी आध्यात्मिक साच बैताल करण की साथ में सचमुच पिशाच, कण पिशाचनी, बेताल, ये सब आप मानती हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संस्कृति, आपकी होस्ट, और शिव शक्ति पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत ही लेटेस्ट वेब सीरीज़ है, द मिस्ट्री डेथ ऑफ गौरव तिवारी के बारे में, जो हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई गई है या नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में। कहा जाता है कि गौरव तिवारी आईपीएस सोसाइटी नाम से जुड़े थे और उनकी जो डेथ है कुछ मिस्ट्री ही रह गई। कहा जाता है कि जिनसे रिलेटेड भी उनकी रहस्यमय मौत हो सकती है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों से, आज गुरुजी से हम विस्तार से जानेंगे कि क्या सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या नेगेटिव एनर्जीज होती है, क्योंकि आज के युग में ये सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। तो आइए हम इस चीज़ के बारे में काफ़ी डीप के बारे में जानते हैं। तो गुरुजी, शिव शक्ति पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भूत, पिशाच और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और मैं सबसे पहले गुरुजी आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आज के जो यूथ हैं, आप देख रहे होंगे कि एक वेब सीरीज़ आया है गौरव तिवारी से रिलेटेड। तो आज हम उसी के बारे में कुछ चर्चा आपसे करना चाहेंगे। तो मुझे पहले आप ये बताइए, क्या भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, बैताल करण, पिशाचनी सचमुच होते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर देना चाहूँगा। जी। तो पहला आंसर तो यही होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये यूथ के लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसका बेसिक हर पॉडकास्ट में लगभग मैंने अलग अलग आंसर्स इसके दिए हैं बहुत अच्छे से, तो इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या आप भूत, पिशाच, कण पिशाचनी, बेताल, ये सब आप मानती हैं? जी, मैं तो मानती अगर हूँ। आप मानती हैं तो वो सच, ये हर एक व्यक्ति के लिए, मैं आपके व्यूअर्स से भी पूछना चाहता हूँ, अगर वो मानते हैं कि भूत एग्जिस्ट करते हैं तो भूत एग्जिस्ट करते हैं, और जो नहीं मानता है कि भूत एग्जिस्ट करता है उसके लिए भूत एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहला आंसर तो ये होगा कि अगर आप इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सुपरनेचुरल थिंग्स में बिलीव करते हैं तो ये एग्जिस्ट करती हैं, अदरवाइज ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। दूसरा, मैं जो हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि सारे मनुष्यों को मैं 3 कैटेगरी में डिफाइन करता हूँ। एक वो लोग जो सोए हुए, 99.999% लोग जो सो रहे हैं, 0.001% लोग ऐसे लोग हैं जो अध जगे अवस्था में, सुबह के 5 बज गए, जगने वाले हैं, उस अवस्था में वो हल्का हल्का उनको कोई जगा रहा है कि जग जाइए, सुबह हो गई, अलार्म क्लॉक बुला रही है, उससे आवाज़ें आ रही हैं, इधर से आवाज़ें आ रही, तो हल्का सा वो सुन रहे हैं और एक स्वप्न भी देख रहे हैं। तो वो ड्रीमिंग कंडीशन में भी है और हल्का सा जागृत अवस्था में भी। ये 0.001, ये वो लोग हैं जो ब्लैक मैजिक और मैनिफेस्टेशन इस टाइप की चीज़ें करते हैं। ये वो लोग हैं जो अनाहत चक्र पर पहुंचे हुए लोग। बहुत कम, मतलब इतने करोड़ में 1 लोग, 2 लोग, इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की तरह जो जागे हुए लोग। तो जो जागे हुए लोग हैं उनके लिए भूत, पिशाच, कर्ण पिशाचनी, बेताल, राक्षस, गंधर्व, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। परंतु ये 2 लोग जो 0.001% लोग हैं, जो अजगे लोग हैं, वो डील कर रहे हैं उन सब चीज़ों से, और 99.999% लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा आंसर ये हुआ। तो अलग अलग परिपेक्ष में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भूत पिशाच को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा एक बहुत रहस्यमयी और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ भूत पिशाच को, कि जो आपके भूत पिशाच थे वो अलग अलग दौर में चेंज हुए। मैं कहता हूँ आपको 1950s, 1970s, 80s उधर की बातें लूँ, अगर 2000 के पहले की, जब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सभी से पूछता हूँ कि उस टाइम मैक्सिमम जो चुड़ैलें होती थी वो लोग क्या कपड़े पहनती थी? आपने मूवीज़ देखी होगी, तो वो कैसे कपड़े पहनती थी? बेसिकली लाइक वाइट साड़ी, वाइट ऐसा। साड़ी पहनती जी, थी जी। जी। और जो आदमी होते थे, मतलब जो चुड़ैला होते थे या राक्षस होते थे, वो लोग क्या पहनते थे? उन्हें भी कुछ भूत वाइट कॉस्ट्यूम में दिखा वॉट दिया जाता कॉस्ट्यूम है। पहनते थे, कुर्ता जी। पैजामा वाइट पहनते हाँ थे। जी। और वो लोग क्या लेके जाते थे मैक्सिमम, जो चुड़ैले होती थी, जैसे कहीं दीप जले कहीं दिल, तो उनके पास मोमबत्ती होती थी जी या हाँ। लालटेन होती थी, जी उसको लेके जाते थे। और दीपक ही, कहीं दीप जले, कहीं भी एलईडी नहीं जलती थी उस टाइम, दीप लेके ही जाते थे। जी। लेकिन धीरे धीरे 90s, 95 के बाद, 2000 के आसपास बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। 95 के बाद से ही, जब आपकी सूचना क्रांति हुई, तब से बहुत सारे चेंजेस आए, भूतों ने कपड़े चेंज किए। और मैक्सिमम आप मूवीज़ देखें तो जो लेडीज़ चुड़ैलें बनी
एम नॉट जेंडर बायस, दोनों भूत और चुड़ैलें दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, जी। दोनों साइड में ही लेना पड़ेगा। तो जो चुड़ैलें एग्जिस्ट कर रही थी वो कपड़े क्या पहनने लगी? गाउन, आपने देखा होगा, गाउन, गाउन पहन रही और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही। साड़ी पहनना, वो जो लाइक सफ़ेद उस साड़ी वे को थी, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। जी। जी। और जो जेंट्स थे उन्होंने जीन्स भी पहनी, लेडीज़ भी जीन्स पहन रही है, अपने हाथ देखी होगी, इसमें कटी जीन्स भी पहन रहे हैं जी। और कोट पैंट भी पहन रहे हैं। जॉम्बीज जो है वो कटी जीन्स पहन करके घूम रहे हैं। तो काफ़ी चेंजेस आए। रीज़न आपको पता है क्या? क्योंकि 2000 के बाद मार्केट काफ़ी चेंज हुआ, हमारे मॉल्स आए, ब्रांडेड कपड़े पहले इंडिया में नहीं इतने ज़्यादा थे, अभी ब्रांड्स की सारी जगह शॉप्स खुल गई। तो जो भूत प्रेत भी थी पहले सिर्फ वो कहीं से सिलवा करके, जैसे पहले शर्ट वगैरह सिलवाई जाती थी, बट अब ऐसा नहीं, आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, तो भूत प्रेतों को भी एक्सेस हो गया, वो भी मॉल जा सकते हैं और कपड़े खरीद सकते हैं। तो उन्होंने भी कपड़े खरीदने शुरू किए और अब आप वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। आप मैक्सिमम देखेंगे तो वो सब लोग अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे होंगे। जी। अगर आप सीपी के भूत को देखेंगे तो सारे ब्रांड्स उनके पास अवेलेबल है। गाँव में अभी भी सफ़ेद साड़ी पहन करके घूम सकते हैं भूत। तो चेंजेस आए, तो यही मैं सोल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा कैसे से हो रहा है। और दूसरा जो मैंने पहले बोला था, पहले जो कहीं दीप जले कहीं दिल चलता था, अब कहीं भी दीप नहीं चलता। अब कहीं एलईडी लाइट जला के वो घूम रहे हैं। लाइट्स भी इतनी ज़्यादा हो गई इसलिए लाइट वो लोग नहीं यूज़ करते, क्योंकि काफी लाइट से चारों तरफ लग फैशनेबल गए, उनको बना दिया उनको गया काफ़ी फैशनेबल वो हो गए। तो जी। रीज़न बीइंग इट्स अ जी। माइंड विच क्रिएट्स सच एंटाइटी। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। वो बहुत कुछ है जो 99.99% चीज़ें हैं जो माइंड ही क्रिएट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 तरीके से मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर। जी। गुरुजी, टेल अस समथिंग अबाउट गौरव तिवारी, लाइक वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जो इतने वो कनेक्टेड थे, तो आप थोड़ा सा उनके बारे में विस्तार से बताएंगे? जी, ये भी काफ़ी क्रेज़ में चल रहा है, क्योंकि जब से वह वेब सीरीज़ आई, बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, यूथ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है अब इन सब चीज़ों से। पहले से बेसिकली 2007-8 के आसपास से ही स्टार्ट हो गए, जब से ऐसे शोज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के स्टार्ट हुए। फॉरेन में बहुत पहले से 1922 से स्टार्ट हुआ था ये सब एक्टिविटीज़ करना। इस टाइप के बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे जो इस सब पे रिसर्च करते थे। गौरव तिवारी इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे। तो गौरव तिवारी की हिस्ट्री देखें तो वो पटना बिहार में उनका जन्म हुआ। अब सुनी सुनाई कहानी आई है जो लिखी हुई है एग्जैक्टली, तो हम एक एक चीज़ को सही से डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिक मोटा मोटा जो उनकी जानकारी है कि वो 1984 में उनका जन्म हुआ वहीं पटना बिहार में। इसके बाद पढ़ाई के लिए वो बाहर गए, आई थिंक फ्लोरिडा, और हाँ। वहाँ पर वो एविएशन इंडस्ट्री में थे, वहाँ पर कुछ पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान उनको एक फ़्लाइट के पर भी एक घोस्ट का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ जिसने उनकी जान बचाई, और एक उनके घर में भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई कि जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हुए इस डायरेक्शन में। लोग आए और कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया फ्लोरिडा में, तो उन्होंने देखा, तो वो इंडिया वापस आ गए और अपने मम्मी पापा के मना करने के बावजूद वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, और उन्होंने पहली बार 2007 के आसपास ये इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। तो उन्होंने वो केसेस डील करना स्टार्ट किए एंड 2016 में फाइनली वो उनकी डेथ हुई। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे केसेस डील किए, और ये सोसाइटी से बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे शोज़ भी उन्होंने बनाए एमटीवी के, तभी वो फेमस होते गए, एमटीवी का गर्ल्स नाइट आउट, और एक सनी लियोनी के साथ उन्होंने सीरीज़ की, काफ़ी सीरीज़ की, और हर न्यूज़ चैनल लगभग उस टाइम आप देखती थी घोस्ट हंटर्स के बहुत सारे थे जो मैक्सिमम गौरव तिवारी को लेकर के थे। जी। तो गौरव तिवारी ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, और फाइनली एक बुरी कंडीशन में, जो रहस्यमयी कंडीशन था कि उन्होंने वॉशरूम में उनको पता चला उनकी डेथ हो गई, एंड वो बहुत पहले, उसके पहले थोड़ा परेशान भी रहते थे। अचानक 7 जुलाई 2016 में उनकी एक बाथरूम के पास उनकी डेथ हो गई। तो वो मिस्टीरियस कंडीशन में भी, उसको कुछ क्लियर कट ऑटोप्सी वगैरह जो भी हुई उसमें कुछ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि क्यों डेथ हुई। जी। जी। सो गौरव तिवारी डेथ केस में लाइक इसकी मिस्ट्री क्या हो सकती है? लाइक आखिर गौरव तिवारी को किसने मारा? ये आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस के भी माइंड में ये चीज़ है। क्या उन्होंने सुसाइड की, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से उनकी डेथ हुई? जी, बहुत सारे लोग जैसे उनके साथ के लोग थे, तो अब इस पर अगर प्रकाश डालना हो तो जैसे मैंने कहा कि जो लिखा है या जो हम लोगों ने सुना है उसके बेसिस पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो गौरव तिवारी ने बेसिकली 3 बहुत मेजर केसेस डील किए जिनसे उनकी डेथ को लिंक करते हैं। जिनमें सबसे पहला आईपीएस की स्टार्टिंग से ही पहले ही एक केस उन्होंने डील किया, जिससे आईपीएस स्टार्ट हुआ। जैसा ये तो आपकी वेब सीरीज में भी है एक केस, ये जिसमें एक हॉस्टल में एक लड़का था जो अचानक से खुद को हार्म करने लगता है, खुद को वो चोट पहुंचाने लगता है, और लाइव सभी लोग देखते हैं कि ऐसा हो रहा है उसके साथ। वो एडमिट हो जाता है, वहाँ से खबर फैलती है कि वो हॉस्टल का वो रूम हॉन्टेड है, और उस बंदे ने, उस लड़के ने खुद को चोट मार ली। तो गौरव तिवारी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। When he came to that hostel,
तो वहाँ पहले तो पुलिस वालों ने उसको भगा दिया, बट वो फिर से गए वहाँ पर, और वहाँ पर उनका डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ एक सुपर थिंग्स। जी। तब उन्हें पता चला वो कुछ एक ऐसी चीज़ थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। फाइनली उन्हें ये पता चला कि वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड कुछ दिन पहले एक जंगल में गए थे वे मुंबई के, जहाँ से वो एक प्लांट लेके आए थे, और उस प्लांट में कोई सोल थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो उस रूम को हॉन्ट कर रही थी। तो फाइनली उन्होंने उस प्लांट को लेकर के उसके जो वार्डन था, ओनर था उसका हॉस्टल का, उसके साथ में उसको कहीं उस प्लांट को उसी जगह पर ले गए वो जहाँ पर प्लांट वो लोग निकाल के लाए थे, और उन्होंने वहीं पे लगाया। जी। देन ही केम टू नो द लास्ट मोमेंट कि वो किसी बड़ी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड था वो प्लांट, सम जिन जैसा वो बोलते हैं, कोई जिन वगैरह था, जो बोलते हैं अलग अलग एंटाइटीज का अलग अलग नाम देते हैं। इतना टाइम है हमारे पास, हम रिसर्च करते रहते हैं इस एरियाज में भी, तो हम लोगों ने उसे जिन्न का नाम दिया। तो वो जिन्न टाइप की कोई शक्ति थी, वो डर के वहां से भागे। उसके बाद उन्हें पता चला, उन्होंने बहुत बड़ी चीज को, उसके बाद उन्होंने आईपीएस को स्टार्टिंग की, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस था जो उससे लिंक था, तो एक तो उससे लिंक हम करते हैं कि उसने रिवेंज लिया। जब वो प्लांट अपरूट हुआ फिर से निकला, तो वो जिन्न बाहर आया और उसने निकल करके उनका मर्डर किया, या जो भी उन्हें फोर्स किया डेथ के लिए पॉजेस करके उनको। दूसरा एक केस जो उन्होंने डील किया बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटे बच्चे का केस था जो मुंबई के रूट पर मिलता था, बट वो लोगों को सेव करता था, वो छोटा बच्चा। तो डेथ के जुलाई में ही उन्हें अपनी वाइफ से भी वो और फैमिली में भी कहते थे वो कि लगातार उन्हें एक बच्चा दिखाई दे रहा, और वो बच्चा जिसे भी दिखता था उसकी डेथ हो जाती थी। वो डेथ को बताने ही आता था कि आपकी डेथ ये होने वेब वाली सीरीज में भी दिखाई गई है। है। जी। जी। तो वो बच्चा जो था वो लगातार उनको इंडिकेशन देता था। तो वो उसका बचुआ नाम था, इस तरीके से एक छोटा बच्चा जिसकी डेथ हो जाती है एक रोड एक्सीडेंट में। तो वो बच्चा उनको लगातार इंडिकेट कर रहा था कि कुछ होने वाला है। तो दूसरी घटना जो घटित हुई उनके साथ में वो ये थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में उनके फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि वो भी कुछ दिन पहले भी, कुछ दिन तो कुछ लोग तो कहते हैं एक दिन पहले भी, 7 जुलाई की उनकी डेथ हुई। तो 6 जुलाई की नाइट या 5 जुलाई की नाइट को उन्होंने दिल्ली में एक केस सॉल्व किया। उस टाइम तक वो बहुत परेशान थे क्योंकि 1-1.5 महीने से उन्हें वो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा, बचुआ। जी। देन सडनली उन्हें एक कॉल आता है कि दिल्ली में ही एक सोसाइटी में एक लड़की पॉजेस्ड है। तो वो उसको सॉल्व करने जाते हैं। उनके क्रू मेंबर्स, बाकी मेंबर्स जो टीम मेंबर्स थे, वो मना भी करते हैं कि आप मत जाएं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बट फिर भी वो जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लड़की वो देख करके उन्हें कहती है कि हाँ तुम आ गए, जैसे वो उन्हें पहचानती है। फिर जब वो उस लड़की को ट्रीट करने जाते हैं तो वो लड़की उन्हें उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज थी जिसने उसे पजेस्ट कर रखा था उस लड़की ने, वो गौरव तिवारी को पजेस्ट कर देती है, ऐसा कहते हैं। तो वो बहुत बुरी कंडीशन में था उस टाइम। पहला ऐसा केस था जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाए थे। एक और कब्रिस्तान का भी केस था जिसमें भी वो काफ़ी परेशान हुए थे, बट ये वर्स्ट केस था जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान। जी। तो वहाँ की इंटाइटीज़ ने, जैसा कहते हैं गौरव तिवारी, हर बार 6000 केसेस लगभग उन्होंने सॉल्व किए। हर बार वो कहते थे कि सारी सोल्स को, नेगेटिव सोल्स को कहते थे मेरे पीछे आओ। तो वहाँ पर भी वो ये चीज़ कहते हैं, और वो सोल सच में शायद उनके पीछे आती जो उस लड़की को पजेस की थी, और उसकी वजह से, उसी की वजह से शायद उनकी डेथ हुई। तो ये 3 स्टोरीज थी जिनसे लिंक थी उनकी डेथ की। अचानक उनकी डेथ इस कंडीशन में, उस वॉशरूम में खुद को वो हैंग करके सुसाइड कर लेता जी। जैसे वेब सीरीज़ में गुरुजी, जैसे जब एंड का सीन आता है, और ये मेरे लिए, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन है, और आई थिंक दर्शकों के भी माइंड में होगा कि क्या गौरव तिवारी की मृत्यु केवल एक हादसा थी, या इसके पीछे भी आध्यात्मिक कारण हो सकता है? देखिए, 3-4 तो स्टोरीज बताई। जी। ये जो बचवा वाली स्टोरी बताई और लास्ट वाली जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना है, तो ये स्टोरीज लिंक करती हैं। ये जो उन्होंने केसेस सॉल्व किए ये लिंक करते हैं उससे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ ये कि गौरव तिवारी ने जो स्टार्ट किया, जो भी स्टार्ट किया गौरव तिवारी, विदाउट हैविंग एनी स्पिरिचुअल नॉलेज। जब आप उस फील्ड में जा रहे हैं जिस फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए, आप मैथमेटिक्स कुछ भी आप सॉल्व करने जा रहे हैं, कैलकुलस का बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जी। जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं आपको उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, और इस फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब तक आप, उनकी टीम मेंबर्स में भी जैसे काफ़ी पार्टीशन भी हुए, कुछ लोग अलग डायरेक्शन में चले गए, कुछ लोग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि वो भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, रिलीजन पे भी बिलीव नहीं करते थे। बट जो मेरा सजेशन था कि अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आपको उस दुनिया के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, और डायरेक्टली उन घोस्ट को, नेगेटिव एनर्जीज को डील करने जा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी टफ। एंड दिस हैज हैपेंड विद गौरव, कि आपको वहाँ का नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप डील करने जा रहे हैं, और लगातार आप उस घोस्ट और इन्हीं सब चीज़ों में चले जा रहे हैं।
तो वहां पर बेसिकली क्या चीजें आती हैं, जैसे आपने जो घोस्ट का पूछा था, तो बेसिकली घोस्ट को हम साइंस के टर्म में डिफाइन करें तो 99.9999% केसेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक पहला मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओके। जो आपने सुना होगा, जी। वो भी कन्वर्ट होकर के उसको हमने नया टर्म दिया है DID, डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर, या जो आप सुन रहे हैं, जैसी मूवीज देख रहे हैं, वही इम्पैक्ट आप पर होता है। से सपोज आप भय या इस टाइप की कोई डरावनी मूवी 20 साल बाद, और ऐसी कोई वीराना देख लें, और ऐसी मूवी रात में देख रहे हैं 1 से 3, आप फ्लैट में अकेले, 1-2 डे माइंड में वो चलते रहता है। चलते रहता है, जी। उस रात आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चूं से भी होगा तो आपको लगेगा, बिल्ली भी दिखेगी तो आपको लगेगा वही काली बिल्ली है, दरवाजा खटका तो आपको लगेगा कोई आ रहा है, और दरवाजा सच में खटकेगा भी। जी। तो आप इस टाइप की मूवीज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। वीराना देख लीजिए, आप पुरानी जितनी मूवीज हैं इस टाइप की, जितनी भी अभी नई 1920 सीरीज में देख लीजिए, रात में देख लीजिए आप, उसके बाद आप पूरी रात कोई भी नहीं सो सकता, क्योंकि खुद आपका माइंड सोने नहीं देगा। माइंड ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, माइंड कैन क्रिएट एनी रियलिटी बेस्ड ऑन इनपुट्स। तो अगर आपने उसको इस टाइप के इनपुट्स दिए, इसीलिए अकेले हॉरर उसमें देखना, देखिए अभी जैसे आवाज आई तो आपको जी। लगेगा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो लगेगा कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो वो छोटी सी चीजें भी आपको लगेगा कि सच में भूत आया क्या, तो बेसिकली वो माइंड क्रिएट करता माइंड में एक वहम सा बन जाता है। है जी, वैसा। जी। ही वॉज वेरी स्ट्रांग, बट आप कितने भी स्ट्रांग हो, बट आपका जो माइंड कैन डिसीव यू, एंड दिस हैज हैपेंड विद गौरव भाई। राइट। आप लगातार 6000 केसेस को डील कर रहे हो, सोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको कह रहे हो मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, ये जगह को छोड़ दो, तो वो सोल्स हैं या नहीं, दैट इज अ सेकेंडरी फैक्टर। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो मैंने कहा कि रात में आपने मूवी देखी कोई भी डरावनी, पूरी रात आप सो नहीं पाएंगे। ट्रू ट्रू। अकेले हैं तो 4-5 लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा, तब शायद फिर भी हो जाए। आपको लगेगा रजाई खिंच रही है, भले ही आपने खिंची हो सकता है आपका माइंड ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा बहुत सारी चीजें कि रजाई खिंचती जाती है, हाँ। नीचे से ब्लैंकेट हट रहा है, राइट, उस टाइप का हो सकता है आपकी बॉडी खुद से रिएक्ट करने लगे, वो खुद ब्लैंकेट हटा रही है और खुद ही डर रही। दिस इज DID, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सेम थिंग इज सिजोफ्रेनिया। तो इन दोनों के केसेस में माइंड आपका हेलुसिनेट करने लगता है। तो यहाँ पर हेलुसिनेशन भी पॉसिबल है कि उनको बचवा देखने लगा कि मेरी डेथ होने वाली है, जब इतने केसेस देख रहे हैं तो वो चीज़ हेलुसिनेट करने वाली है। तो 99.9999% पॉसिबिलिटी इज हेलुसिनेशन, इज DID। जो एक ऐसी पर्सनालिटी उनके भीतर आ गई खुद, जो उनके माइंड ने क्रिएट कर दी, कि माइंड कैन क्रिएट एनीथिंग। राइट। माइंड कैन क्रिएट कर्णपिशाची, माइंड कैन क्रिएट राक्षस, माइंड कैन क्रिएट बेताल, एनीथिंग, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है आपके भीतर। दोनों चीजें, गॉड भी क्रिएट कर सकता है, रिमेंबर दिस, आपके भीतर वो गॉड भी क्रिएट कर सकता है, भूत प्रेत भी क्रिएट कर सकता है। जैसा आप सोचेंगे वो सब क्रिएट करने में क्षमता रखता है, तुरंत रियलिटी ला देगा आपको, आप समझ नहीं पाएंगे रियलिटी, उसमें डिफरेंस क्या, दैट इज DID। तो DID पे ट्रीटमेंट चला है, बट मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी होती उसमें, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी में। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट होगा, मेडिसिन स्टार्ट होगी, तो माइंड और ज़्यादा मिसबिहेव कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं सर्वाइव नहीं कर पाते। तो क्या गुरुजी, जैसे कि अगर आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन किया, तो अगर हम आज के बाद या हमारे जितने भी दर्शक हैं इस टाइप के वेब सीरीज़ या कोई हॉरर या हॉन्टेड स्टोरी देखते हैं, तो क्या हमें इस चीज़ को अपने माइंड पे वैसा नहीं बिठाना चाहिए, या फिर नॉर्मल रखना चाहिए हमारे माइंड को कि नहीं, में भी शायद हमने कुछ चीज़ देखा है तो ये 1-2 दिन तक माइंड में चलता रहेगा, तो हमें इस सिचुएशन में हमें नॉर्मल रहना चाहिए, या फिर बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मेरे साथ सच में कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो मतलब इस चीज़ को हम कैसे नॉर्मली वे में हैंडल करेंगे? वी शुड, बट वी कांट, राइट। वी आर हेल्पलेस, एनीबडी, इवन मुझ पर भी, इस कंडीशन में आकर के हो सकता है शायद मैं भी उस कंडीशन में वजह से हो सकता हूँ, इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए, बट फिर भी ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि माइंड कैन डिसीव यू एनी टाइम एनीवेयर, राइट। क्योंकि आप देख रहे हैं अकेले ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दी गई, वो तो एक मोबाइल टाइप की चीज है ना, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हो रही है। बार बार मैं मोबाइल का एग्जांपल जो देता हूँ कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी किसी घोस्ट और इस पर, आपको अभी आप खोलेंगे फेसबुक तो आपको हॉन्टेड दिख जाएंगे कि आप भानगढ़ की विजिट बना लीजिए, आप कुंभलगढ़ की विजिट बना लीजिए, आप इसकी विजिट बना लीजिए, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। अभी आपने एक जो रिसेंटली देखा होगा, चल रहा है अभी, कि किसी ने सर्च किया कि एक चॉपर कैसे खरीदें, ठीक है, उसने सर्च किया चॉपर कैसे खरीदें, नेक्स्ट डे से उसको मैसेजेस आने लगे फेसबुक और उस सब पर, चॉपर से रिलेटेड। हाँ, जैसा जो कि उसमें एक आपको मैसेजेस आने लगे बहुत सारे कि 10 दिन 15 दिन दुबई में कैसे बिताएं, दुबई में फ्लैट कैसे खरीदें, USA में कैसे फ्लैट खरीदें, ये कितने में फ्लैट खरीदें, उसको हर
10-10 करोड़ 15 करोड़ उसका। फिर उसने सोचा सोल्यूशन क्या करें, तो उसने फिर सर्च किया कि टूटी चप्पल को कैसे जोड़ सकते हैं। तब उसको 100 रुपीज़ में सबसे सस्ती चप्पल के ऐड आने लगे। चेंज्ड। तो दिस इज आवर माइंड। सेम जैसे वो कंडीशन है वैसे ही आपकी माइंड यही कंडीशन क्रिएट करता है। जी। आपने रात भर बैठ करके आप बड़ी मूवीज में लगा के अकेले अंधेरे में देख लीजिए, डिफिकल्ट टू सर्वाइव। हमारा हार्ट खुद ही हमको मार देगा, राइट। वही घोस्ट क्रिएट कर देगा। वैसा ही वो सारी चीजें देखने लगेंगी जो उन मूवीज में थी। अभी भी रात में आप राम से बदर की वो ट्यून चला लीजिए, जो उनकी ट्यून थी स्पेशल, एक जो वीराना वगैरह में चलाते थे, जी। बहुत ही डरावनी, उसको सुन करके ही लोग डरने लगते हैं। डरने लगते हैं थोड़े तो से। आप अंधेरे में उसको देखेंगे तो माइंड हमारा खुद एक किलर है। जी। तो हमारे पास सबसे खतरनाक चीज है जो, जिसे हम कल्पवृक्ष भी कहते थे, दैट इज माइंड। इट कैन क्रिएट एनीथिंग। या एक स्टोरी, एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत फेमस स्टोरी, बहुत ही फेमस स्टोरी, सारे लगभग इनलाइटेंड लोग सुनाते हैं, सारे गुरुज सुनाते हैं इस कहानी को, कि एक व्यक्ति स्वर्ग क्या ऐसे ही टहल रहा था। कल्पवृक्ष की कहानी है बेसिकली। तो वो गया, अचानक से घूमते घूमते उस पेड़ के नीचे बैठ गया। इट वॉज कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष आपको पता होगा। तो वो क्या करता था, कल्पवृक्ष जो आप मांगेगी मैनिफेस्ट कर देता था। तो उन्होंने सोचा, उस बंदे ने सोचा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं मुझे खाना मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। उसने सुन लिया और खाना दे दिया। उसने खाना खाया, खुश हो गया। उसने सोचा थोड़ा मीठा भी आ गया होता, मीठा भी आ गया तो उसने खा लिया। सोचा अब सोने के लिए कुछ होता तो बेड लग गया उसका, सोने लगा। फिर उसको लगा कोई वो उसके लिए पंखे वगैरह के लिए कोई आ जाता, तो 2-4 दासियाँ आ गई जो उसको पंखा चलने लगी। बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भूत तो नहीं इस पेड़ पर, ऐसा तो नहीं कि भूत हो इस पर कहीं पर। फिर डरने लगा कि कहीं भूत आकर के मुझे मार ना दे। तब तक उसे भूत दिखने लगे, क्योंकि वो तो सुन रहा था सारा कुछ। जी। अब उसने सोचा ये भूत सारे कहीं मार तो नहीं देंगे मुझे, और उन भूतों ने उसे मार दिया। तो कल्पवृक्ष इज बेसिकली आवर माइंड। वो पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता नेगेटिव भी हो है। सकता वो आपको गॉड भी दिखा सकता है, भूत भी दिखा सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट। है। राइट। तो द थिंग इज, अगर बिल्कुल आप सोल्यूशन की बात करें तो वी शुड हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन एक सोल्यूशन जो आपको माइंड से बाहर निकालेगा। जब तक हम इस माइंड से अटैच्ड हैं, ये इसी तरीके से हमको डिसीव करता रहता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद गुरुदेव भाई। माइंड ने डिसीव किया और फाइनली ही हैज टू कमिट सुसाइड। तो वो किसी नेगेटिव एंटाइटी का, मैं नहीं मानता किसी नेगेटिव एंटाइटी का रोल है, वो खुद से, इट्स अ काइंड ऑफ डीआईडी एक्शन। उसी तरीके से डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर थी, जिसकी वजह से उनको लगा वो पोजेस्ड है और उन्हें खुद को सुसाइड कर लिया। गुरुजी, जैसे हमने भय वेब सीरीज में देखा था कि गौरव तिवारी कैसे आत्माओं से कनेक्ट करते थे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये वो, तो क्या सच में आत्माएं जो होती है वो इंसानों से संपर्क करती है? पहले तो बहुत क्लियरली मैंने बता दिया कि आत्माएं किन लोगों के लिए हैं। जी। आत्माओं के सच भी पहले क्वेश्चन में आपको आंसर कर दिया, तो जी। मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने उसी में आंसर कर दी। जी। अब वो आत्माएं जो निगेटिव एनर्जीज होती हैं, बेसिकली हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज है। हर बंदा आत्मा के बारे में बात कर रहा है। शमशान घाट में आत्मा आ जा रही है, कोई कह रहा है मणिकर्णिका घाट में आत्माएं आ जा रही हैं, और चारों तरफ आत्माएं आत्माएं घूम रही हैं। जी। एक बीच का पीरियड था जब बहुत ज़्यादा साइंस बढ़ गई थी और लोगों ने मानना बंद कर दिया था लगभग। तब 99% लोग नहीं मानते थे, 1% लोग ऐसे मानते थे। अभी 1% लोग ऐसे बचे हैं जो नहीं मानते हैं। 99% लोग ये सारी यूट्यूब देख करके और ये चीजों को मान तथाकथित रहे हैं। कर्ण पिशाचिनी गंधर्व राक्षस सुन के सब उसी दुनिया में जी रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सोल। ये आत्माएं हैं क्या बेसिकली? तो आत्माएं क्या है? हम भी आत्मा, अगर हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हम भी ये शरीर और आत्मा मिला करके हैं। जी। तो हमारे भीतर भी आत्मा भी है, शरीर भी। जी। और वो जो आत्मा है वो सिर्फ आत्मा है, उनके पास शरीर नहीं है। तो क्या वो हमसे ज़्यादा डेंजरस हो सकती है? आत्मा तो हमारे पास है ही, उनके पैरेलल अगर उनसे युद्ध करना है तो आपके पास आत्माएं तो है ही, तो बहुत डेंजरस नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास बॉडी भी है जिससे आप एक्ट कर सकते हैं। दे कांट एक्ट, दे नीड समवन टू एक्ट, बट वी डोंट नीड, वी ऑलरेडी हैव अ बॉडी, वी हैव पजेस्ड दिस बॉडी बेसिकली। हम जो हैं, हम अगर आत्मा माने खुद को, तो हमने ऑलरेडी पजेस्ट कर रखा है, हमारे पास एक बॉडी है। उनको तो एक जरिया चाहिए, मीडियम चाहिए। अब वो कॉन्टेक्ट कैसे करती हैं? तथाकथित तरीके से जो बताया जाता है, वो मोस्टली अट्रैक्ट कर रही होती हैं। क्या? लाइट्स फ्लिकर कर रही होती है। देखा है आपने, सारी मूवीज में आपने देखा होगा, इवन जो रियलिटी शोज भी हैं, चाहे वो गौरव तिवारी का शो हो, उसमें वो लाइट्स फ्लिकर लाइट्स करती हैं। फ्लिकर होती है। आप देखेंगे कहीं भी पुरानी मूवीज में, जब आप घर में घुसे, फिर आप क्या होगा, फ्लक्चुएशंस अगर आपको घर में भी मिल रही है तो आपको बहुत डर लगने लगेगा कि फ्लक्चुएशन है, लाइट फ्लक्चुएशन है तो आत्मा है। जैसे गौरव तिवारी बात करता था कि अगर आप हैं यहाँ पर तो इस चीज को हिलाएं, कुछ साइन दे हमें, कुछ साइन दे। जी। बट एनर्जीज इस तरीके से बात नहीं करती। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि सोल जैसे आती है, कहीं पर कोई सोल आई तो लाइट्स फ्लिकर करने लगी। तो आप जब एडिसन नहीं थे, जब उन्होंने बल्ब बनाया, उसके पहले क्या फ्लिकर करते थे वो लोग? तो इट शुड बी, एवरी नॉलेज शुड बी यूनिवर्सल।
दैट्स द बेसिक थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल। अगर जो सोल्यूशन यूनिवर्सल नहीं है वहां पर वो सही सोल्यूशन नहीं। तो जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब आत्माएं क्या जलाती थी? तो दिस इज नॉट द वे। आत्माएं ऐसे बात नहीं करती, ना आत्माएं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बात करती हैं, ना आत्माएं इस तरीके से बात करती हैं, इस तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं करती। एक अलग तरीका है जिससे हम एनर्जी से बात करते हैं, बट दोज आर नॉट द सोल्स। तो बहुत गहरी रियलिटीज हैं, ओपनली उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया सकता, बट जैसे मैंने बार बार कहा 99% केसेस दिस इज जस्ट DID, some psychological issues, जी। these are not souls। जी। so इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, शो मी, ये एग्जिस्ट नहीं करती। जी। That's it।